कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारे पास इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ डेटा फ्रेम की हमारे पास कुछ फंक्शन डेटा फ्रेम के उसमें इसमें कुछ हम पढ़ सकते हैं, कुछ हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो क्या हुआ, हमारे पास दो डेटा सेट है। पहला जो डेटा सेट है वो हमारे पास आईपीएल का डेटा सेट है। ठीक है, तो आईपीएल हमारे पास डेट लाइन पे इसमें पूरा आईपीएल है जो हमने कल भी पढ़ा है। सो मेरे पास है मूवीज। ठीक है। तो हेड करके बताता हूँ। तो फाइव डेटा मिल जाएंगे जो उसमें मेरे पास वो ये डेटा है। ठीक है। उसमें यहाँ पे मूवीज के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। सिंपली मेरे पास ये कुछ डेटा यहाँ पे है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली कुछ मेरे पास फंक्शन है यहाँ पे, फंक्शंस को अप्लाई करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली ये मेरे पास कुछ फंक्शन है और मैं क्या करता हूँ अपने कुछ फंक्शंस, मतलब ये मेरे पास डेटा फ्रेम है और मैं क्या करता हूँ इसमें एक डेटा खुद से बनाता हूँ जिसका नाम है मार्क्स नाम से। और मार्क्स क्या करेगा, पूरी लिस्ट लेगा ये। ठीक है, पूरी लिस्ट लेगा। और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास मार्क्स जो होगा रहेगा मेरे पास। पहला जो कॉलम होगा मैंने कहा ये 100 है, ये 50 है, और ये पहला मार्क्स है। और पहला आईक्यू है, दूसरा मार्क्स है, तीसरा पैकेज है जो हमने लास्ट टाइम लाया था। ठीक है, हमने एक टाइम ये पहले बना चुके हैं। ठीक है। ऐसे मेरे पास 90 आईक्यू है, 70 का मार्क्स है, और पैकेज कितना लगेगा, 7 आईक्यू। ठीक है। इसी तरह मेरे पास 120 है आईक्यू। ठीक, मार्क्स 100 है और पैकेज कितना लगेगा उसको, 14 को। ठीक है। इसी तरह मेरे पास 80 है, और मैंने कहा मेरे पास 70 है और मेरे पास 14 है। ठीक है। पास ये भी इसी तरह मैं क्या करता हूँ, इस डेटा को रिपीट कर लेता हूँ। 50, 70 एंड 40। ठीक है। सो मेरे पास ये क्या है, मेरे पास कुछ कॉलम्स है और मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इस वाले कॉलम्स को बताऊंगा। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कॉलम्स ई ओ ई ओ यू, कॉलम्स कॉलम्स इक्वल टू। ठीक है। क्या कॉलम्स हो सकते हैं, मैंने कहा पहला जो मैं था ये मेरा आई क्यू है। दूसरा मेरे पास कॉलम है मार्क्स नाम से। ठीक है। और तीसरा मेरे पे कॉलम है पैकेज नाम से। ठीक है। तो मेरा डेटा फ्रेम बन गया होगा। मैं अगर तुम कोड को, सॉरी इससे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आपके कॉपी का क्या, पी टी डॉट डेटा। ठीक है, ये मैंने पी टी डॉट डेटा फ्रेम। और मैं रखता हूँ उसको आके मार्क्स को यहाँ पे। जैसे ही मैं करता हूँ तो मेरे पास एक डेटा फ्रेम बन के आ गया हो। तो मेरे पास इस तरह का डेटा फ्रेम यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है। तो हमारे पास अपने एक टेम्पलेट डेटा बना। तो मैं रखता हूँ, सबसे पहले हमारे पास होता है एक, मैं सीरीज बनाऊंगा पी डी डॉट, ठीक, सीरीज नाम से। ठीक है, मैंने क्या किया इसमें कुछ वैल्यू पास की। मैंने कहा मेरे पास 1 1 1 1 टू टू पास ये। ठीक है, मेरे पास ये सीरीज है। मैं करता हूँ सेलेक्ट करता हूँ सी वेरिएबल में, और मैं इससे पहले चेक करता हूँ क्या, मेरे पास एक फंक्शन होता है ए डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स। ये फंक्शन होता है, बहुत पावरफुल फंक्शन है। ये करेगा हर एक को, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी हर एक बता देगा। सपोज 1 कितनी बार है इसमें, 1 3 बार है, 2 कितनी बार है इसमें, 2 2 बार है, 3 कितनी बार है, 1 बार। तो ये बताएगा कि कौन कितनी बार है। तो उसमें 1 बताया सर 3 बार रिपीट हो रहा है, 2 उसमें 2 बार हो रहा है, 3 उसमें 1 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, सिंपली वैल्यू काउंट जो सबसे ज्यादा जो होता है ये आपका सीरीज में चल जाता है और आपके डेटा फ्रेम में चल जाता है। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इसे डेटा फ्रेम में चला रहा हूँ किसमें, मार्क्स पे। ठीक है। सो मैं, मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास जो ये है, मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे पास जो ये वाली कॉलम है, ये वाली कॉलम में रिपीट हो रही है। तो मैं इस पे चलाने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ मार्क्स डॉट वैल्यू काउंट। वैल्यू काउंट मैंने इसको कॉलम किया तो ये क्या करेगा, हर एक रो पे वैल्यू काउंट लगाएगा। ये बता रहा है कि जो ये लास्ट वाली रो थी 2 2 बार है, बाकी जो है 1 1 टाइम से। तो वैल्यू काउंट्स बहुत पावरफुल फंक्शन है, आपको फ्रीक्वेंसी बता देता है। ठीक है। वैल्यू काउंट्स क्या करता है आपको,
फ्रीक्वेंसी उठाता है। ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेरे पास आईपीएल मैचेस का डेटा है यहाँ पे, आईपीएल मैचेस डेटा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, आईपीएल मैचेस डेटा यहाँ पे रख लिया है। मैं क्या करूँगा सिंपली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या करना है हमें, हमारे पास क्वेश्चन है क्या, फाइंड विच प्लेयर विच प्लेयर हैज won most player of the match in finals and क्वालिफायर। में क्या करना है कि सिंपली क्वालिफायर में क्या करना है कि मैं ऐसा प्लेयर फाइंड करना है जो सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच जीता है किसमें, फाइनल और क्वालिफायर। ठीक है, सिंपली ये है। मेरे पास ये कोड है, मेरे पास एक डेटा है क्या, जिसका नाम था क्या, आईपीएल। आईपीएल डॉट ऐड करता हूँ तो मेरे पास, मैं ऐड किया तो मैं यहाँ पे देखा कि ऐड करने में मेरे पास यहाँ पे कुछ डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास क्या है, यहाँ पे डेटा है। और यहाँ पे अब आप देखोगे क्या, कि यहाँ पे देखोगे मैच नंबर में क्या है, कि या तो फाइनल है या फिर क्वालिफायर है। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमिनेटर हो सकता है ये। तो हमें ऐसा बंदा फाइंड करना है जो क्या करता है, जो सबसे ज्यादा फाइनल में रन मारता है, फाइनल और क्वालिफायर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाला कॉलम चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आईपीएल। ठीक है, कॉलम मैंने कहा क्या चाहिए मुझे, चाहिए मैच नंबर। ठीक है, इससे क्या मिलेगा मुझे, ऐसे डेटा मिलेगा जो कि क्वालिफायर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग भी है, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग भी दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्ट्रिंग। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का फंक्शन लगाने वाले हैं। क्या, कि हम क्या करेंगे, हम वो फाइंड करेंगे जो क्या है, वो आपकी स्ट्रिंग है। तो हमारे पास एक पाइथन फंक्शन होता है क्या, बनाएंगे डॉट str डॉट, ठीक है, इस डिजिट, इस डिजिट नाम का एक फंक्शन होता है हमारे पास, पहले पढ़ चुके हैं पाइथन में। ठीक है, तुमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया तो हमारे पास वो डेटा आएगा जो क्या क्या है, ओनली डिजिट है। मैं क्या करूंगा कि मेरे पास बूलियन वैल्यू आ रही है, तो मैं सिंपली क्या इसमें पुट कर दूंगा आईपीएल में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईपीएल में पुट कर दिया, तो मेरे पास वो डेटा आ रहा है जो आपका या तो मैच नंबर जो होगा, इस नॉट डिजिट लगाना पड़ेगा ना, ये क्या आ रहा है मेरे पास, डिजिट वाले आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस नॉट डिजिट वाला है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा इस तरह से। मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास वो आएंगे जो मैच स्ट्रिंग में है। ठीक है, तो मैच कौन से हैं, हमारे स्ट्रिंग में हमारे पास वो आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास वो आ रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अब क्या हमारे पास आएगा, इस नॉट डिजिट वाला आ रहा है। ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली क्या करेंगे, इसमें से हमारे पास जो कोड है यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, मुझे सिर्फ वो मैच मिल रहे हैं जो क्या है, फाइनल है। ठीक है, और या फिर क्वालिफायर है। ठीक है, सिंपल वो मैच मिले हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले पे, इसी फंक्शन पे आऊंगा। मैंने मुझे क्या निकाल के दो, मुझे निकाल के दो क्या, प्लेयर ऑफ द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पे कॉलम है। मैं क्या करूँगा, इस कॉलम को पकड़ूंगा यहाँ से, और मैं करूँगा इसमें पुट। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऐसे मैच मिलेंगे जो प्लेयर ऑफ द मैच है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रॉबेरी में क्या करने वाला हूँ, ये मिला मुझे। मैं क्या करूँगा, इस पर डॉट लगा के वैल्यू काउंट लगा के, ठीक है, क्या करूँगा, वैल्यू काउंट लगा दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नंबर ऑफ मैचेस मिल जाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच में कुछ मजबूरी गेम मैच यहाँ पे एक्सपीरियंस आते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसे नंबर मिल रहे हैं क्या, मतलब मुझे क्या मिला है, मुझे ऐसा डेटा मिला है, जो प्लेयर हैं सिर्फ आप लोगों से हैं वो, मतलब उस प्लेयर ऑफ द मैच क्वालिफायर में 3 बार मिला है, ये मिला है, वो मिला है। ठीक है, मुझे क्या मिला है, मुझे सिंपली ये डेटा मिल रहा है। ठीक है, तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने फाइनल और क्वालिफायर में सबसे ज्यादा रन मारे हैं। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे सिंपल मुझे पहला बंदा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम्म, क्या, हाँ, एज वन मोस्ट ऑफ द टेबल्स। ठीक है, तो मैं वो सारे मंदिर मिल गए। ठीक है, मुझे एक निकालना, तो मैं लगा दूंगा साइज। ठीक है, और साइज में 0 कर दूंगा, तो मुझे पहला बंदा मिल जाएगा। एक मिनट, एक मिनट मैं करूंगा साइज। ठीक है, तो ये क्या है, 45 मिल गया। तो सो साइज नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऐड लगा दूंगा, या फिर मुझे जो करना मुझे ऐड कर दूंगा। ऐड से मुझे क्या मिल जाएगा, पहला वाला बंदा मिल जाएगा, कौन है, फिर सारा किस मिलेगा, आपको पूरे स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, तो मुझे सिंपली ये करनी है। ठीक, तो मुझे सिंपली ये वाला
क्लियर है तक? ठीक है। ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिला, मुझे यहाँ पे डेल्टा मिल गया। ठीक। तो ये पहला मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा अब मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है। मैंने कहा हाउ मैनी मैचेस ईच टीम हैज प्लेड। ठीक है, मैंने सिंपली क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ मैनी मैचेस, ठीक, ईच टीम हैज प्लेड। मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि कितने मैचेस हर टीम जीती हुई है। ठीक है, सिंपली ये करने वाला हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली आईपीएल डेटा पे आता हूँ, यहाँ पे आईपीएल लिखा मैंने, और आईपीएल डॉट ऐड करता हूँ, डॉट ऐड किया। ठीक है, सो ऐड से मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, विन टीम देखनी, मतलब मुझे देखना है हाउ मैनी मैचेस इस टीम हैज प्लेड, सब टीम ने जो मैच खेले हैं वो देखना मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने देखा कि मेरे पास क्या है कि एक टीम वन है, टीम टू है, मेरे पास दो कॉलम है, टीम वन, टीम टीम टू। ठीक है, सो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली टीम वन को पकड़ता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैंने आईपीएल, ठीक, और इसमें से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली टीम वन, टीम वन को मैंने पकड़ा है। ठीक है, टीम वन पे मैंने जैसे क्या किया, डॉट वैल्यू काउंट लगाया। ठीक है, वैल्यू काउंट लगाना, फ्रीक्वेंसी बता देगा कितने मैच इसने खेले हुए हैं। ठीक है, तो स्कोर को रन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी टीम में कितने मैच खेले हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में 126 मैच खेले हैं 2008 से लेके 2022 तक का डेटा मेरे पास है। ठीक है, आपके पास डेटा और भी हो सकता है, आप जाके ले सकते हो। ठीक है, सिंपली ये है। तो आप क्या करोगे कि आपको क्या करना है कि हर टीम ने खेले हैं, तो आपको ये चेक करना है, हर टीम ने ये चेक करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे करोगे कॉपी। ठीक, टीम टीम वन इतने खेले हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, प्लस, और इसके बाद टीम टू के लिए कर दोगे आप यहाँ से, तो आपको क्या मिल जाएंगे, आपको सारा सारा डेटा मिल जाएगा, किसने कितने मैच खेले हैं। चेन्नई सुपर किंग ने अभी तक 208 मैचेस खेले हैं। ठीक है, सिंपली ये कर दोगे आप, और आप इसमें शॉर्ट वैल्यूज लगा सकते हो। ठीक है, आप लगाओगे यहाँ शॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, क्या होगा यहाँ पे, हम क्या कर देंगे, सेंडिंग कर देंगे, सेंडिंग इक्वल टू, तो ये क्या करेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको शॉर्ट दे देगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि चेन्नई सुपर किंग ने सबसे ज्यादा खेले, सेंडिंग इक्वल टू, सॉरी फॉल्स करना है, ऑलरेडी ट्रू होता है, यहाँ पे फॉल्स करना है, तो क्या करेगा ये आपको, स्कोर करोगे तो सेंडिंग क्यों नहीं आया, शॉर्ट क्यों नहीं आया, शॉर्ट वैल्यूज, शॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, शॉर्ट काउंट नहीं करना, शॉर्ट वैल्यूज करना है यार, शॉर्ट। ठीक है, स्कोर करना करोगे आप, तो आपके पास टीम वन डॉट टीम टू, नहीं तो था यार, पहले वैल्यू काउंट्स लगाया हमने। ठीक है, वैल्यू काउंट्स लगाया, इसके बाद हमें क्या करना था, अच्छा, हम क्या करने वाले हैं, इस वाले पूरे डेटा को करेंगे, डेटा को सब पूरे करेंगे, यहाँ से लेके आ सकता, हम लगाएंगे सॉफ्ट वैल्यूज, तो हमारे पास इससे पहले हमें देना पड़ेगा यहाँ पे सेंडिंग इक्वल टू फोर, जिससे मुझे क्या करेगा, रिवर्स ऑपरेट करेगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑपरेट करेगा। तो हम सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले हैं, वो किसने खेले हैं, 231 मुंबई इंडियंस ने, उसके बाद बेंगलोर ने, फिर कोलकाता ने, फिर चेन्नई। ठीक है, तो हमने वहाँ पे सेंडिंग के बाद से हमारा डेटा वहाँ पे बता देता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, डेटा बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा लोगे, तब लग जाएगा। सबसे पहले आपके पास बड़ी वैल्यू हो जाएगी, फिर आपके पास ये, ठीक है, तो ये होता है आपका वैल्यू काउंट्स। ठीक है, और आपने क्या फंक्शन देख लिया, सो वैल्यू देख लिया, वैल्यू काउंट देख लिया सब। ठीक है, सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हो। आगे सुनिए। ठीक है, ये कोड समझ में आ गया। ठीक है, ठीक, तो हमने क्या किया, दो क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए। तो वैल्यूज हो गया, ये हो गया। ठीक है, और क्या था हमारा, ठीक, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये डेटा है क्या, मूवीज नाम से। ठीक है, हमारे पास ये बुक है, मूवीज नाम से डेटा हमने ऐड किया से,
उसको डोंट करता हूँ तो यहाँ पे मैं डेटा मिलने वाला है, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली मूवीज में, आप जरूरी नहीं कि आप सिंपली वैल्यूज पे लगा सकते हो, आप मतलब किसी स्ट्रिंग पे लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, सॉरी, शॉर्ट वैल्यूज आप किस पे लगा सकते हो, किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम पे भी लगा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ लगाता हूँ किस पे, टाइटल अंडरस्कोर, मैंने इसको कोड लगाया तो देखो यहाँ पे क्या करा, शॉर्ट वैल्यूज करेगा। पहले आपके पास नंबर्स आएंगे, फिर नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद आपके पास डेटा आएगा इसमें जेड ई, ठीक है। तो हम सिंपली इसमें लगा सकते हो। आप क्या करोगे, सेंडिंग इक्वल टू फॉल्स करोगे, कर सकते हैं यहाँ पे सेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, तो एक इसमें देगा हमें रिजल्ट मिलेगा। पहले आपके पास जेड आएंगे, जेड ई, ठीक है। तो आप इस तरह जेड पहले जेड वाली वैल्यू आएगी, फिर आपके पास एबीसी वैल्यू आएगी, फिर आपको नंबर्स वैल्यू आएगी। सिंपली आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, सिंपली शॉर्ट वैल्यूज को कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये काम इसलिए कर सकते हो, ठीक। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अब क्या करने वाला हूँ, मैं एक बहुत पावरफुल फंक्शन दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक डेटा चाहिए जिसका मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आप पी डी डॉट, मैं उससे डेटा फ्रेम बनाऊंगा, डेटा फ्रेम, ठीक है। और इस डेटा फ्रेम में मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली अब पे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए नेम। मैंने कहा नेम में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सिंपली लिस्ट में लूंगा। मेरा नेम मेरे पास क्या होगा, मेरे पास नेम होगा लीप, ठीक है। फिर मेरे पास होगा अंकित, फिर मेरे पास क्या होगा, पेश, रूप, ठीक है। रूप भी कर लेते हैं। तो मेरे पास एक वैल्यू होगी एम पी डॉट नैन वैल्यू। नैन वैल्यू मैंने बताया था आपको क्या होती है, क्या होती है नैन वैल्यू, मिसिंग वैल्यू, पी डॉट नैन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा कौन, एक वैल्यू रखी है पी, के देखते हैं अभी, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे दिया अजय, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक वैल्यू और ले ली पी डॉट नैन वैल्यू, ये भी नैन वैल्यू है। और उसके बाद मैंने क्या किया, लिखा ऋषभ, ठीक है। और मैंने इसके बाद इक्वल वैल्यू दे दी एम पी डॉट नैन, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, एम पी डॉट नैन हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक वैल्यू और दी क्या, अभी किया, ठीक है। मैंने एक और वैल्यू दी एम पी डॉट, मैंने सिंपली क्या किया, पहले ये बना लिया, ठीक। वो मैं लगाया, क्या मुझे क्या चाहिए, नेम, मुझे नेम मिल गया। मुझे क्या चाहिए इसके बाद, कॉलेज चाहिए, क्योंकि कॉलेज कौन कौन से है, तो मैं क्या करता हूँ, कॉलेज के लिए बना लेता हूँ, ठीक है। कॉलेज के लिए मैंने डेटा बना दिया, ठीक है। और हमने कॉलेज के लिए क्या बोला, मेरे पास कॉलेज के लिए चाहिए पी आई टी बिट, ठीक है। मेरे पास चाहिए आई आई टी, क्या मेरे को चाहिए पी आई टी, क्या मेरे को चाहिए एन पी डॉट नैन, ठीक है। फिर एन पी डॉट नैन, ठीक, 20 मिनट। तो मैंने क्या किया, जब से एक बार बना लिया, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ डेटा फ्रेम ऐसा बन के आया है, ठीक है। पास कुछ डेटा फ्रेम में बन के आया, ठीक। इसमें क्या करने वाला हूँ, इस डेटा का काम करने वाला हूँ यहाँ पे, मतलब जूम करके दिखाता हूँ। बस ये डेटा फ्रेम बन गया है, तो मैं इस डेटा पे क्या करने वाला, काम करने वाला हूँ, ठीक। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे नीचे आऊँगा और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मेरे पास कुछ यहाँ पे नन वैल्यू है, कुछ मेरे पास वैल्यू है, कुछ मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। सिंपली मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग भी है, बहुत सारी वैल्यू ये है, ठीक है। सो मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास रियल वर्ल्ड में डेटा इस तरह का ही आएगा, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस पर करूँगा, क्या नाम है मेरा इसका, स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट पे मैं क्या करूँगा, डॉट शॉर्ट वैल्यूज को कॉल करूँगा, शॉर्ट वैल्यूज को मैं क्या करूँगा, कॉल करूँगा। तो इस कोड को जैसे ही रन करता हूँ, और किसके बेस पे करता हूँ, मैंने नेम के बेस पे करने वाला शॉर्ट। इस कोड को जैसे रन किया, तो कुछ बार क्या करेगा कि इसने क्या किया कि सबसे पहले आपके के वाले को लिया है, ठीक है। नेम वाले को लिया है, फिर इसके बाद ये लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, और लास्ट वाली जो नैन वैल्यू, सब सब जो मिसिंग वैल्यू है, उसने क्या किया, लास्ट में लिया है, ठीक है। लास्ट वाली वैल्यू जो है वो किसमें लिया है, कि मिसिंग वैल्यू, मिसिंग में लिया है, ठीक है।
लार्ज वैल्यू थी, उसने क्या किया, नेम के हिसाब से इसे सॉर्ट कर दिया। नेम के हिसाब से इसने क्या किया, इसे सिंपली सॉर्ट करके आपको डेटा को दे दिया। ठीक है। तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सपोज आपको क्या करना है कि सॉर्ट ऐसे नहीं कराना है। ठीक है? आप सपोज आप ऊपर से लेकर नीचे, मतलब रिवर्स में कराना है, मतलब फर्स्ट में कराना है। तो अभी यहाँ पे एक हिडन पैरामीटर होता है क्या, कि आप क्या लिख सकते हो कि एन ए जो होता है इसकी, मतलब आपको ये वाला डेटा है जो नन वाली वैल्यू है, ठीक है, इसको ऊपर लाना है। ठीक है, तो आप लिखोगे एन ए अंडरस्कोर पोजिशन नाम का यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है। और आप इसे क्या करोगे, आप लिखोगे फर्स्ट में, मतलब फर्स्ट में चाहिए तो आपको बाय डिफॉल्ट में लास्ट में होता है जो नन वैल्यू होती है। उसको रन करोगे तो नैन वैल्यू सबसे ऊपर आ जाएगी, बाद में सारी आपकी वो वाली वैल्यू जो आपको चाहिए थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, कॉमन आके सेंडिंग इक्वल टू ट्रू करोगे, सॉरी फॉल्स करोगे, तो आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको पूरा पूरा डेटा मिल रहा है। पहले आपके पास नैन वैल्यू आ रही है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, sorting आ रही है किसके थ्रू, इसके फॉर्म डेटा sorting आ रही है। ठीक है, क्लियर हो गई। तो सॉर्ट वैल्यूज आपका भी काम करता है। ये क्लियर हुआ सॉर्ट वैल्यूज। ठीक है, और अब क्या कर सकते हैं, सपोज मुझे क्या करना है, बस मूवीज डेटा है मूवीज नाम का, तो मैं करने वाला हूँ मूवीज पे शॉर्ट वैल्यू लगाने वाला हूँ डॉट। ठीक, इसमें लाऊंगा शॉर्ट अंडर स्कोर वैल्यूज, और मैं क्या करूंगा यहाँ से एक का कॉलम करूंगा, कौन सा वाला, ईयर ऑफ रिलीज। ईयर ऑफ रिलीज के हिसाब से मैं क्या करने वाला हूँ उस पर शॉर्टिंग अप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली आपकी चेक करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे दूंगा से इसमें, इसमें तो मैंने यहाँ पे जैसे शॉर्ट वैल्यूज अप्लाई किया, तो देखना क्या होगा कि शॉर्ट वैल्यूज आपके ईयर ऑफ रिलीज के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो क्या किया इसने, शॉर्ट वैल्यूज कर दिया कि पहले ये वैल्यूज आ रही है, पहले ये वैल्यूज आ रही है ईयर ऑफ रिलीज के हिसाब से। ठीक, पहले आपके पास 2001 वाली वैल्यू आ रही है, 2001 वाली आ रही है, फिर इसके बाद आपके पास 2002 वाली आएंगी, ये आएंगे। आप क्या करो, सेंडिंग इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है, और ये फॉल्स कर दो, बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है वो। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी, वेट ए मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी क्या, यहाँ पे नहीं। तो बहुत पास के आएंगे, पहले 2019 वाली आ रही है, तो ये 2019 तक का डेटा हमारे पास, उसके बाद फिर 2018 के आएंगे, फिर इस तरह आएंगे। ठीक है, तो आप इस तरह की शॉर्ट वैल्यूज इसी के साथ भी लगा सकते हो। ठीक है, आई थिंक शॉर्ट वैल्यू से आप क्लियर हो गए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप क्या नाम है, एक ही इंडेक्स लगा सकते हो, मल्टी इंडेक्स के साथ भी क्या कर सकते हो, मल्टी कॉलम के साथ भी क्या कर सकते हो, शॉर्ट वैल्यू लगा सकते हो। टाइटल का आप लगाना है, टाइटल अंडरस्कोर एक्स। ठीक है, इस बार क्या होगा कि टाइटल के हिसाब से और मूवी के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, टाइटल है, टाइटल से पहले वाई वाला आ रहा है। ठीक है, तो ईयर ऑफ रिलीज में कौन सा आ रहा है, ईयर ऑफ रिलीज में आपके पास 2020 का, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, इसका शो वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर सकते हो, इसमें आप इसमें भी आप ट्रू फॉल्स में सपोज आपको क्या करना है कि आप इसमें बोल सकते हो क्या कि आपको जो ईयर ऑफ रिलीज है उसमें तो आपको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, दूसरे में जो आपको चाहिए क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो आप फॉल्स लिख सकते हो। तो इसको तो देखो, इस बार क्या होगा कि जो आपका ईयर ऑफ रिलीज है वो आप किसमें आ रहा है, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, वाई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जेड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ईयर ऑफ रिलीज है 2001 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, सिंपली ये मैं शॉर्ट वैल्यूज आप सिंपली यहाँ पे लगा सकते हो। आपको आई थिंक ये कोड समझ में आ गया होगा। ठीक, अब एक बहुत पावरफुल फंक्शन है हमारे पास डेटा था किसका, स्टूडेंट नाम से, स्टूडेंट नाम का हमारे पास डेटा था। तो हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन होता है रैंक, हम क्या करने वाले हैं, हर स्टूडेंट को रैंक प्रोवाइड कराएंगे। हर स्टूडेंट को क्या प्रोवाइड कराएंगे, रैंक। ये सपोज जैसे आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें क्या होता है, रैंकिंग के हिसाब से डेटा आता है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपली यहाँ पे, क्या करता हूँ, क्या करूँ,
तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे सिंपली जो हर एक स्टूडेंट है उससे क्या करूँगा, उससे रैंक, हर एक स्टूडेंट को एक रैंक प्रोवाइड करूँ। कैसे? तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं स्टूडेंट को पकड़ूंगा। स्टूडेंट, मैं इसमें क्या करूँगा, स्टूडेंट का कोई कॉलम पकड़ने वाला हूँ। सपोज मुझे रैंक किस पर कराना है, मैंने कहा कि रैंकिंग मुझे करानी है सीजी पे कोडिंग, पैकेज के कोडिंग, पैकेज के कोडिंग मुझे क्या करानी है यहाँ पे, रैंकिंग करानी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे करूँगा ये, ठीक है। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, पैकेज, ठीक है। और डॉट रैंक लगा के मैं क्या करूँगा, रैंकिंग करा दूंगा, ठीक है, पैकेज की बेसिस पे। तो क्या हुआ, इसने क्या किया, जिसकी रैंक, नहीं आगे सीजीपी के अकॉर्डिंग क्या किया, रैंक कर दिया। मतलब क्या हुआ कि जीरो, मतलब जीरो रैंक पे ये वाला पैकेज कर दिया, वन वाले पे कैसे आया, क्योंकि नहीं है गया स्टूडेंट पैकेज के थ्रू, नहीं है गया रैंक, मतलब लेन वैल्यू थी नहीं। रैंक होगी नहीं हुआ, लेन वैल्यू को भी रैंकिंग जीरो पहले की है, पैकेज की बेस पे मुझे ऐसे कॉलम ढूंढना है इसमें। एक मिनट करते हैं, एक मिनट को मैं क्या करने वाला हूँ, एक नया डेटा फ्रेम लोड करना है, ठीक है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मैंने क्या किया है यहाँ पे, मेरे पास एक ये है डेटा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली फर्स्ट डेटा मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पी डॉट रीड सी एस वी करके, रीड अंडरस्कोर सी एस वी करके, सॉरी फाइल ऊपर वो इनपुट, ठीक, किसकी, बैट्समैन वाली वो, बैट्समैन, ठीक है, अंडरस्कोर रन्स, अंडरस्कोर फेल डॉट पी एस वी, ठीक है। और मैं किसमें पुट करूँगा इसे, एक तो पहले ये input है, हाँ ठीक है। मैं करने वाला हूँ बैट्समैन में आउटपुट्स, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, बैट्समैन वाला डेटा मेरे यहाँ पे present, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कॉलम है, इसमें क्या है कि सारे बैटर्स का यहाँ पे क्या है, सिंपली कितने, किस बंदे ने कितने रन मारे हैं वो इसमें सिंपली डिफाइन। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बैट्समैन को पकड़ूंगा और बैट्समैन के सिंपली बैट्समैन वन पे क्या करने वाला हूँ, रैंक फंक्शन को कॉल करने वाला हूँ। तो ये क्या करेगा, रैंक कर देगा, हर एक बंदे को क्या प्रोवाइड कराएगा, रैंक प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि सिंपली यहाँ पे रैंक प्रोवाइड करा, जीरो पे ये है, वन पे ये है, टू पे ये है, थ्री पे ये है, फोर पे ये है। मतलब एक हर एक बंदे को इसने क्या करा दिया, एक रैंक प्रोवाइड करा, ठीक है। इसने क्या किया, सिंपली क्या किया, इसे हर एक बंदे को एक रैंक प्रोवाइड करा दी। अब हम क्या करने वाला हूँ उसमें, कि जैसे इसमें क्या किया, इसने भी इसमें रैंक प्रोवाइड करा दिया ना, कोई पर्टिकुलर रैंक प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो ऐसे में तो ये क्या होगा, समझ नहीं आएगा। हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसने में रैंक प्रोवाइड करा दी, हम क्या करने वाले हैं, सिंपली इसे चेक करेंगे कि रैंक इसने प्रोवाइड कराई कैसे। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है असेंडिंग, असेंडिंग इक्वल टू, ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, ट्रू होता है, मैं कहता हूँ फॉल्स। तो उसने रैंकिंग किस बेस पर कराई, तो मैं इस फोटो जैसे मैं करता हूँ तो इसे अब ऊपर लग जाएगा। इसने क्या किया है कि रैंकिंग, पहली रैंकिंग किसकी है, जिसने यहाँ पे तो उसने क्या किया, सिंपली एक रैंकिंग प्रोवाइड करा दी, ठीक है। सो 160 रन जिसने मारे हैं, जीरो रैंकिंग है, सॉरी मतलब जीरो से स्टार्ट किया, इंडेक्स नंबर है, कुछ ऐसे करके रैंकिंग प्रोवाइड, इस ऐसे में कोड समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल यहाँ से क्या करूँ मैं, इस कॉलम को मैं करता हूँ एक इनपुट कर लेता हूँ, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, तो मैंने कहा कि बैट्समैन को ठीक है, करना है, या कर लेता हूँ उसमें बैट्समैन, ठीक है। तो मैंने एक नया कॉलम बना दिया। तो आपको क्या क्या दी जाएगा, यहाँ पे रैंकिंग का कोड दी जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, उस कोड को रन करता हूँ, इस कोड को रन करता हूँ, किसे, बैट्समैन डॉट
ऐड करके और स्कोर कम करने वाला, तो उसने क्या किया, देखो इसको हर एक बंदे को एक रैंकिंग प्रोवाइड करा, ठीक है। सो यहाँ पे ये रैंकिंग है, उसके रैंक के हिसाब से उसने क्या किया, रैंकिंग कर दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ 160 वाला ये बंदा है, इसे उस रैंकिंग प्रोवाइड करा किसने, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो उसमें, सिंपली शॉर्ट वैल्यू लगा सकते हो कि बैट्समैन डॉट शॉर्ट अंडरस्कोर और अंडरस्कोर वैल्यूज, इसके बेसिस पे लगाना, हमें लगाना है बैटिंग रैंक के उस पे, ठीक है। मैं ये करने वाला हूँ से, मैं कॉलम बना दूंगा बैटिंग रैंक, बैटिंग अंडरस्कोर रैंक, मैं यहाँ पे क्या किया, बैटिंग अंडरस्कोर रैंक नाम से क्या बना दें, कॉलम, ठीक है। उसने एक यार रैंकिंग प्रोवाइड करा दी, जिसके नंबर यहाँ पे ज्यादा है, शॉर्ट वैल्यूज कर दिया ना, उसे पहले रैंकिंग दे दी है, फिर यहाँ पूरी थ्री दे दी। मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले आपने एक रैंक किया, एक नया कॉलम बनाया बैटिंग रैंकिंग से, और शॉर्ट वैल्यूज लगा रहे किस पे, रैंकिंग पे, ठीक है। शॉर्ट क्या करेगा, शॉर्ट कर देगा किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो सिंपली आप क्या करो, रिवर्स कर लो, ठीक है। तो रैंक क्या है, रैंक बहुत पावरफुल फंक्शन है, आपको रैंक प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें करा सकते हो, ठीक है। तो इसने आगे एक रैंकिंग प्रोवाइड करा दी, सिंपली आप क्या करो कि एक नया कॉलम बना लो, ठीक है, किस नाम से, पैकेज नाम से ही, ठीक है। तो कर सकते हो आप ये सब करना है तो आप, ठीक है। तो मैंने इस पे करके दिखाया, आप सिंपली इस पे कर दिया, ठीक है, रैंकिंग, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो आपको रैंक फंक्शन भी यहाँ पे समझ आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक किया, ठीक है, हमारे पास एक डेटा है मार्क्स नाम से, ठीक है। मार्क्स नाम डेटा है, हम क्या करने वाले हैं इसमें, एक एक फंक्शन हमारे पास वो होता है सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। ये किस पर काम करेगा, ये आपके सॉर्ट को इंडेक्स के बेसिस पे क्या करेगा, डेटा को सॉर्ट कराता है, इंडेक्स के बेसिस पे क्या कराता है, डेटा को सॉर्ट कराता है, ठीक है। तो आप सिंपली एक फंक्शन को कॉल करोगे तो क्या करेगा, इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट करना है, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट ही है वो, फिर उसने क्या किया, इंडेक्स बेसिस सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह आप, हमारे पास डेटा है आईपीएल डॉट सॉर्ट इंडेक्स, उस पर क्या करेंगे, इंडेक्स बेस सॉर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, इंडेक्स बेसिस पे यहाँ पे क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, ठीक है। तो इंडेक्स बेसिस पे क्या करेगा, सॉर्ट कर देता है, ठीक है। आप इंडेक्स क्या कर सकते हो, ठीक है। बाई डिफॉल्ट क्या करेगा, सपोज आपको मार्क्स सॉर्ट किया, ठीक है, तो ऐसे सॉर्ट किया, सॉरी करता हूँ, मार्क्स वाले को मैं रन किया, तो ये बाई डिफॉल्ट है, इसके इंडेक्स ये है, तो इस बाई डिफॉल्ट ये था। आप क्या करो, उल्टा से इंडेक्स के बेसिस पर सेंडिंग इक्वल टू पोज करो, हाँ शूट करेगा, रिवर्स में शूट कर देगा, पहले 4 3 2 ठीक है। तो ये इंडेक्स के बेसिस पे शूट करता है, मुझे पता लग रहा है इंडेक्स से वैल्यूज लेबल्स पे काम करता है, और ये शॉर्ट पे काम करता है। तो सिंपली कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैं इतना ये डीप में नहीं गया हूँ, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, ठीक, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बैट्समैन नाम से ये है डेटा, ठीक। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग ये है, मैं क्या करने वाला हूँ कि जो ये बैटर्स हैं उससे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंडेक्स बना देता हूँ। तो मैं करने वाला हूँ, यहाँ सिंपली एक फंक्शन होता है हमारे पास, सेट इंडेक्स, लास्ट टाइम पढ़ने पड़ा, सेट अंडरस्कोर इंडेक्स, ये क्या करेगा, इंडेक्स सेट कर देता है, ठीक है। शुरू में पढ़ा था हमने, किस सेट कराना है, हमें सब सेट कराना है बैटर को, बैटर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, इस बार इसे इंडेक्स बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसे इंडेक्स बना देगा यहाँ पे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक इंटरमेट पैरामीटर होगा क्या, टू प्लेस बेसिक को ट्रू करोगे तो ये क्या करेगा, परमानेंट चेंज कर देगा। तो दूसरा नहीं हुआ तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे परमानेंट चेंज हो गया। तो अभी ये जो बैट्समैन का इंडेक्स था वो परमानेंट, मैं करता हूँ बैट्समैन में ही बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बैट्समैन को रन करता हूँ, देखना है इसमें से किसमें आएगा,
सही चल रहा था ये, सही चला। अच्छा, वो बोल रहा कि वो ऑलरेडी बन चुका है ना, वो क्या बोल, वो नहीं लेगा। मैं दोबारा क्या करने वाला, यहाँ पे जाके बैट्समैन को करने वाला हूँ। ठीक है, हमारे पास कोई इंडेक्स यहाँ पे बन गया है, जब इंडेक्स पहले बन गया तो अपने पास तो ठीक, तो इसलिए नहीं रहता। ठीक है, तो ये ओके, ये बन गया। ठीक है, सपोज आपको दोबारा से वापसी क्या करना है, इंडेक्स को रीसेट करना है, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन होता है रीसेट। नेक्स्ट से कॉल करोगे तो आप ये क्या करेगा, इंडेक्स को रीसेट करोगे, वापसी उसी फॉर्म में ले आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आप ये बस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पॉसिबल। इधर दे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक सेट सॉर्ट इंडेक्स पढ़ लिया और सेट और रिसेट इंडेक्स पढ़ लिया। ठीक है। ठीक है, तो वो मेरे पास कुछ फंक्शन थे जो मेरे नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बाकी कल हम पढ़ेंगे यूनिक एंड यूनिक, इज नल नॉट नल एंड। ठीक है, तो कुछ ये फंक्शन रह रहे हैं जो हम कल पढ़ने वाले हैं, आज के लिए इतना ही। ठीक है, सो गुड नाइट, मिलते हैं कल। ठीक है।